इसके पहले भी आपने? हाँ, नहीं, नॉवेल्टी में तो पहली बार हो रहा है, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर अनिल जैन एंड अनिला जैन फॉर making such a wonderful arrangement. This is our 19th camp, and we have a team of doctors, optometrists, a physician, who are all very very supportive to us, and we do हाँ फ्री चेकअप करते हैं हम लोग आँखों का, और अपने फिजिशियन जो है डॉक्टर देसाई वो हमको सब पेशेंट्स को फिटनेस दे रहे हैं कि पेशेंट ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं है। उसके बाद में हम लोग हमारे नर्सिंग होम में ऑपरेशन सब पेशेंट्स का फ्री में करते हैं। फ्री में यहाँ पे हम लोग चश्मा दे रहे हैं सबको, और आँख में डालने के लिए अगर जहाँ पे भी इंडिकेटेड है वहाँ पे सब उनको आई ड्रॉप्स दे रहे हैं। सर, एज अ फिजिशियन मतलब आप क्या इम्पोर्टेंट होता है आँखों का देखभाल कैसे किया जाता है? आँखों का देखभाल नहीं फिजिशियन इसीलिए कि सर्जरी जब होती है तो सर्जरी से पहले फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। ये भी है कि बहुत से लोगों को डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है, वो सब चीज़ आई को अफेक्ट करती है। तो इसके वजह से हम लोग ये बहुत ज़रूरी है कि पहले वो चेकअप करवाए, उसका कंट्रोल करे, फिर आगे सर्जरी के लिए जाए। इसके लिए फिजिशियन के रोल उतना ही अहम होता है। ठीक है, अशोक जी आप बताएं सर कुछ इस कैंप के बारे में। नहीं, कैंप बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत सारे मरीजों को फ़ायदा हो रहा है। तो जो दोनों फाउंडेशंस काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत पुण्य मिल रहा है सबको काम में। थैंक यू। अच्छा, अनिल जी, अनिला जी, ये बताएं कि ये फाउंडेशन आपने जो अपनी बेटी के नाम सन्यति के नाम से जो चालू किया है, इसका पहला साल है, पहला ये आप आई कैंप कर रहे हैं। फर्स्ट आई कैंप। ये आपने सोचा कैसे इस कैंप के बारे में? ये कैंप मेरी बच्ची ने और मेरी वाइफ ने इंस्पिरेशन दी है, और मेरे फादर जो आज साधु बने हुए हैं उनके वजह से हम लोग को इंस्पिरेशन मिला हुआ है। हम लोग जैन हैं, जैन साधु बने हुए 7 साल हुए उनको। और मेरी बेटी ने जो मेरी आज 22 ईयर्स की सीपी चाइल्ड है, टोटली ऑन बेड है वो, डॉक्टर साहब ने डॉक्टर अशोक जौहरी और डॉक्टर पीजी समदानी के अंडर में है। उन्होंने आज उस बच्ची को यहाँ तक 22 साल तक उन्होंने संभाला है, और वो पूरी बेड पे है। उसका इंस्पिरेशन हम लोग में दोनों को, वाइफ को और मेरे में आया हुआ है। तो ये कुछ न कुछ सेवा करें लोगों की, वो सेवा हम लोग देना चाहते हैं लोगों को। माँ का आशीर्वाद तो है ही है, उनका आशीर्वाद बिगड़ तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। जी बताइए, आप अपनी बेटी की 22 साल से सेवा कर रही हैं, जो बेड पर है, तो उसके लिए आपको देख के क्या अपने को शक्ति मिलती है आपको? जन्म के समय ब्रेन हेमरेज हो गया, एंड शी इज़ हैविंग अ सेरिब्रल पल्सी। अभी 22 साल की है, वो चल फिर नहीं सकती, बोल नहीं सकती, क्या समझती ये भी ऊपर वाला जानता है। बट ऐसे लगता है कि उसको अगर इतनी तकलीफ है तो, और आज हमारे पास में इतना है कि हम उसका इलाज करा सकते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इलाज कराने के लिए सोचते तो बहुत है, लेकिन उनके पास साधन नहीं है। तो मुझे उसके थ्रू ये ख्याल आया कि हम कोई बात नहीं, अगर हमारा बच्चा ठीक नहीं हो सका, लेकिन बहुत से बच्चों की हम मदद कर सकते हैं। परोपकार की भावना, मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि दूसरों की भलाई करने में हमको जो सुकून मिलता है, दुनिया की कोई चीज़ वो सुकून नहीं दे सकती हमें। और इस कैंप के जरिए भी मुझे इतना आत्मिक आनंद मिल रहा है कि शब्दों में बयान करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मुकाम तक आना ये सब भी बड़ों के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। आपने लिखा है नेत्रदान महादान, तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया? ये मैंने थोड़े दिन पहले एक बात पढ़ी थी कि इंसान का मरने के बाद में उसकी वैल्यू मात्र 20 रुपये जितनी हो जाती है, जिसमें से 8% लगभग कैल्शियम, 2% फास्फोरस और 10-12% अन्य न्यूट्रिशन रहते हैं। तो अगर हर इंसान ये सोचे कि जब हमारा शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है मरने के बाद में, तो क्यों ना हम आज से ये प्रण ले लें कि हमको, अगर हमारी आंखें आज हम दान करने की सोचें, तो मरने के बाद में ये किसी अंधे के जीवन में ये रोशनी बढ़ सकती है। नेक्स्ट अब देखिए डॉक्टर साहब कब देते हैं हमारे को टाइम। हमने डॉक्टर साहब अशोक जौहरी साहब से भी एक टाइम मांगा है उनका, अब वो कब टाइम देते हैं, क्योंकि बहुत बिजी डॉक्टर है वो, उनका अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। पर वो मेरे को आशा है सेवा भाव बहुत है, वो देंगे ही देंगे मेरे को एक कैंप यहाँ पे। उनमें सेवा भाव उनके सेवा भाव बहुत है उनमें, तो वो देंगे, जरूर देंगे मेरे को एक कैंप।